दोस्तों नमस्कार, मैं राधे श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस एपिसोड में। यूजीसी कानून आने के बाद पूरे देश में तथाकथित लोग सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये कानून किसी वर्ग विशेष के खिलाफ है, उस वर्ग को दबाने के लिए बनाया गया है, जबकि ये कानून देश की बहुसंख्यक आबादी के ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचारों से उस आबादी को बचाने के लिए बनाया गया है। निश्चित तौर पर आप लोग ये देखिए, चोरी के खिलाफ कानून बने, डर किसको लगेगा? जो चोरी करेगा। अत्याचार के खिलाफ कानून बने, डर किसको लगेगा? जो अत्याचार करेगा। गाली देने के खिलाफ कानून बने, डर किसको लगेगा? जो गालियां देगा। गोली मारने के खिलाफ कानून बना था, डर किसको लगा? जिनको गोली मारने की आदत थी। जब एक तरफ ये बना है कानून, इसलिए बना है कि जातिगत, जन्म स्थान, लिंग भेद अथवा किसी भी प्रकार के भेदभाव से ग्रसित होकर अगर किसी भी छात्र को, छात्रा को परेशान किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव होगा, उसका उत्पीड़न होगा, तो उसमें कार्रवाई होगी। जो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये पूरे सवर्ण समाज के खिलाफ है, उसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है, उसमें छात्राएं भी हैं। ईडब्ल्यूएस शामिल है। ईडब्ल्यूएस में कौन सवर्ण आते हैं? जिनकी आमदनी 8 लाख रुपया सालाना है, यानी लगभग 60,000 रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोग भी, 60,000 रुपया महीना कमाने वाले लोग भी गरीब माने जाते हैं ईडब्ल्यूएस के हिसाब से। अगर एक आंकड़ा देखा जाए तो कम से कम 70% सवर्ण उसमें आ जाता है। फिर कहाँ सवर्णों के खिलाफ है? उसमें महिलाएं हैं, क्या सवर्णों में महिलाएं नहीं हैं? उसमें दिव्यांग हैं, क्या सवर्णों में दिव्यांग नहीं होते? उसमें यह भी है कि जन्म स्थान के आधार पर अगर भेदभाव किया जाएगा, कोई उत्तर प्रदेश का लड़का अगर महाराष्ट्र में पढ़ने गया है और उसके साथ वहां पर भेदभाव होता है यूपी के होने के नाते, तो उसमें भी कार्रवाई का प्रावधान है। उस कार्रवाई में जो 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 समिति है, उसमें कुलपति भी है। कुलपति उसका अध्यक्ष है। अब कुलपति अगर हम गौर से देखेंगे तो कितने विश्वविद्यालय हैं जिनमें ओबीसी और एससी कुलपति हैं? अगर आप गहनता से देखेंगे तो ना होगा उत्तर, अथवा ना के बराबर होगा, कोई एक आध है, बाकी सब सवर्ण ही है। फिर आप ये कैसे कर सकते हो कमेटी में सवर्ण नहीं है? निश्चित तौर पर जो लोग, जब किसानों के खिलाफ कानून बना, वो लोग जब किसान आंदोलन कर रहे थे, सड़कों पर रात में मर रहे थे ठंड में, 700 से ज्यादा किसान जब शहीद हुए, तो यही लोग ये कह रहे थे कि असली किसान खेतों में है, नकली किसान सड़कों पर है। जो पंजाब से किसान, बड़े बड़े किसान, पगड़ीधारी किसान जब बॉर्डर पे पहुंचे तो उन्हें खालिस्तानी बताया गया। जब सीए एनआरसी के विरोध में मुसलमान सड़कों पर उतरे, और जिस तरह से आज सवर्ण समाज के लोग शंकाएं जाहिर कर रहे हैं, उसी तरह की शंकाएं जाहिर जब मुसलमान समाज कर रहा था तो ये उनको पाकिस्तानी बता रहे थे। उसी तरह के जब पंजाब के किसान जब कृषि कानूनों को लेकर शंकाएं जाहिर कर रहे थे सड़कों पर बैठकर, जिस तरह से आज आप मांग कर रहे हो कि यूजीसी में ये जोड़ दिया जाए, हमको कोई परेशानी नहीं, उसी तरह से किसान भी ये मांग कर रहे थे कि जो काले कानून बने हैं, उन कानूनों में सिर्फ एमएसपी जोड़ दी जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं। तब तो आप उनका समर्थन नहीं कर रहे थे, आप उन्हें खालिस्तानी बता रहे थे, मुसलमानों को आप पाकिस्तानी बता रहे थे। जब विश्वविद्यालयों में प्रोटेस्ट होता है तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग बता देते हो। जब हसीन बाग में महिलाएं जब प्रदर्शन कर रही थी, उन महिलाओं के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। जब कांग्रेस सड़कों पर उतरे सरकार की किसी नीति के खिलाफ, तो आप कांग्रेसी बता दो, जब आप पाकिस्तानी बता दो, आतंकवादी बता दो, देशद्रोही बता दो, और उस प्रोटेस्ट के लिए शंका जाहिर करो कि इसमें विदेश से फंडिंग हो रही है। कोई भी उतरे, जब समाजवादी पार्टी उतरे तो आप उसको नमाजवादी बता दो, यादवों को यदमुल्ला बता दो। जब नीला पट्टा डालकर संविधान हाथ में लेकर अगर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति सड़कों पर उतरे, कोई रैली करे, कोई प्रोग्राम करे, कोई मंच अपना सजाए, तो आप उसे नीले कबूतर बता दो, भीमटा बता दो। आप क्या हो?
अगर आज आप सरकार, जब लोग कोई भी मोदी के खिलाफ बोले तो वो कोई ये तो मुल्ला है, कोई देशद्रोही है, कोई पाकिस्तानी है, कोई खालिस्तानी है, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का है, कोई नमाजवादी है, कोई बाबर की औलाद है, कोई मुगलों की औलाद है। आप क्या हो आज? आप भी तो सरकार की नीति के खिलाफ ही सड़कों पर हो। आप भी तो सरकार की नीति का ही विरोध कर रहे हो ना। इसी तरह सोचो, जिस तरह से आज आप किसी नीति के खिलाफ, सरकार की किसी एक नीति के खिलाफ आप सड़क पर आए हो, आप अपने समाज की, अपने लोगों की शंकाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हो, उसी तरह से आपसे पहले जो लोग सड़कों पर थे, उन्हें भी शंकाएं थी, उनकी भी शंकाओं का समाधान चाहिए था उन्हें, इसीलिए वो सड़कों पर थे। तब आप उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे थे, आज आपको कौन सा गैंग बताया जाए? और एक पूरा वर्ग सक्रिय है सोशल मीडिया पर। प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि सुबह सुबह तेली का मुंह देखना अपशगुन होता है। उनको जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं। आप कल्पना करिए, एक सामान्य सा आदमी, एक सामान्य सड़क पर चलता फिरता आदमी प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां दे रहा है, लिखित में, सोशल मीडिया पर। तो फिर बताओ, क्या गारंटी है कि विश्वविद्यालयों के अंदर एक साधारण निम्न परिवार से गया हुआ लड़का, उसको आप उत्पीड़न उसका नहीं करते होंगे? ये कैसे मान लिया जाए? जब आप प्रधानमंत्री को गालियां दे सकते हो, तो आप छोटे से घर से गए हुए एक नंगे पैर, फटी हुई कमीज पहने लड़के का भी उत्पीड़न करते होंगे। इसलिए निश्चित तौर पर ये माना जाए कि आपने सदैव विरोध किया है। आप जब पूरे देश की जब आप बात करते हो, समाज की जब आप बात करते हो, तब आप ये कहते हो कि जातवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आज भाईचारा कहाँ चला गया? क्यों नहीं आप भाईचारे को बढ़ावा दे रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम किसी का उत्पीड़न नहीं करेंगे, हमारी नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जब किसी का उत्पीड़न ही नहीं होगा तो किसी की शिकायत नहीं होगी, और जब किसी की शिकायत नहीं होगी तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आप जातिवाद की विदाई क्यों नहीं करते? आप समाज को, उस कानून को, उस समाज के लोग खुली बाहों से उसका स्वीकार, स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? निश्चित तौर पर आपने सदैव हमारे बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई कानून बना, कोई नियम लागू हुआ, आपने सदैव उसका विरोध किया। हमारे महापुरुषों को गालियां दी आपने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को गालियां दी आपने, आज तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गालियां दे रहे हैं। आप सदैव मान्यवर कांसीराम जी को गालियां देते रहे। आप सदैव कर्पूरी ठाकुर जी को गालियां देते रहे। आप सदैव पेरियार को गालियां देते रहे। आप सदैव ललई सिंह यादव को गालियां देते रहे। आप सदैव शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती को आप सदैव गालियां देते रहे। जो भी हमारे समाज में, बहुजन समाज में, ओबीसी एससी एसटी समाज में जो भी महापुरुष हुए, नेता हुए, हमारे नेतृत्व करता हुए, हमारी लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने जो भी काम किया, आपने उनको सदैव गालियां दी, जाति सूचक गालियां दी, मां बहन की तक की गालियां दी। और आज भी आप भारत के प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दे रहे हैं। किसी कांग्रेसी ने, किसी समाजवादी वाले व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां इतनी भद्दे तरीके से कभी नहीं दी, जितनी भद्दी तरीके से आप दे रहे हैं। आप तो ये कहते थे हम 2000 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीदेंगे। आप तो कहते थे कि हम 500 रुपए, 5000 रुपए की यूरिया भी खरीदने के लिए तैयार हैं। आप ही तो कहते थे ना कि शेर पालना सबके बस की बात नहीं है, कुत्ते तो कोई भी पाल लेता है। आज वही शेर, उसके समय में जब एक कानून बन गया, तो आपको वो शेर एकदम से तेलिया नजर आने लगा। ये आपकी जातिगत भावना। तो आप, जब हम अपने हकों के लिए लड़ते हैं, जब ओबीसी एससी समाज का कोई व्यक्ति अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरता है, तो आप उसे जातिवादी बताते हो। लेकिन जब आप सड़कों पर जातिगत व्यवस्था को लेकर उतरे हो, तो हम आपको क्या धर्मवादी बताएं या राष्ट्रवादी बताएं? ये दोहरा पैमाना अब ओबीसी एससी समाज के लोग समझ चुके हैं, आपकी दाल गलने वाली नहीं है। निश्चित तौर पर आप ही वो लोग हैं जो सरकार के खिलाफ बोलने वाले एक शंकराचार्य को शुक्राचार्य बताते हैं, और आप ही आज सरकार के खिलाफ खड़े होकर सरकार को क्या न क्या कह रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कानून देश के बहुत बड़ी आबादी
के हितों की रक्षा करने वाला है। हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं और लागू होना ही चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप जहां तक जाएंगे इस कानून के विरोध में, हम वहां तक जाएंगे इस कानून के समर्थन में। जय भीम, जय संविधान। नमस्कार।